फ्रेंड्स, मैं अनिल विमल आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिससे आपको अपना मूल्यांकन करने में सहूलियत होगी। कहीं आप एक मुर्गी की तरह तो नहीं हैं कि अपनी बारी का इंतज़ार तो नहीं कर रहे कि मेरी बारी आएगी तभी मैं जो है कुछ कहूँगा या आवाज़ उठाऊँगा। बिल्कुल ऐसे ही मानिए। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं और समझ में भी जल्दी आता है। तो इसलिए आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर जैसे मुर्गे या मुर्गियाँ रखी जाती हैं और वहाँ पर जो है ख़रीदने वाले, इसको खाने वाले जो भी वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं और उनको ख़रीदते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी एक मुर्गी का नंबर आता है तो उसका जो मालिक है उससे जो टोकरी होती है जहाँ पर उनको रखा जाता है तो उसमें वो अपना हाथ डालता है और जिसको वो चयन करता है उसी को वो पकड़ता है। तो जिसको वो पकड़ता है वही मुर्गी फड़फड़ाती है, चिल्लाती है और अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा बचाने का प्रयास भी करती है, लेकिन वो जो असफल रहती है। जबकि और सभी जो मुर्गियां हैं वो अपना अपना दाना चुग रही होती हैं, अपने उसमें जो है आराम से मस्त रहती हैं। और उसको निकाला जाता है, उसको फिर मारा जाता है और सामने वाला उसको ले जाता है। जब दूसरे का नंबर आता है तब दूसरा जो है, जब मालिक उसको पकड़ता है तब वो फड़फड़ाती है, चिल्लाती है और इसके बाद जो है अपना अपना दाना चुगने में मस्त रहते हैं। और इसी तरह से तीसरे का नंबर आता है, चौथे का नंबर आता है, पाँचवें का नंबर आता है और धीरे धीरे जो है एक के बाद एक का नंबर आता ही रहता है और वो जो है टोकरी खाली भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही समाज में, देश में, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, या हमारे साथ जो भी हमारे हक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है और हम जो है उसके खिलाफ आवाज़ केवल इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी हमारा नंबर तो आया ही नहीं है, या फिर ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ तो ये कभी ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए वो जो लोग हैं, ऐसी सोच वाले जो लोग हैं, वो शायद हो सकता है अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए अगर वो मुर्गियां सब चाहती तो वो एक मुर्गी को ले आने नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही एक संगठित अगर समाज होता है, संगठित अगर विचारधारा होती है तो कभी भी किसी पर अत्याचार शोषण नहीं होता, चाहे कोई भी शासन करे या किसी की भी सत्ता हो। लेकिन हमारे हक और अधिकार जो है उस पर कोई भी डाका नहीं डाल सकता यदि समाज जो है या देशवासी जो हैं उस पर जो है सब लोग एक साथ संज्ञान लें, एक साथ उसके लिए आवाज़ उठाएं। इसलिए देश में कहीं पर भी कोई भी अत्याचार शोषण जो भी होता है तो हम सबको मिलजुल कर उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज किसी और की बारी है तो कल हमारी भी बारी होगी। यही कहना था आपसे कि हमें जो है अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और हमें हक अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए और हमें संविधान के दायरे में रहकर ही जो है कोई भी कदम उठाना चाहिए और हमें शांतिपूर्ण तरीके से और अपने बोलने की, अपने विचार रखने की, जो हमारा अभिव्यक्ति की जो हमारी जो अधिकार है उसके तहत और संविधान के तहत ही जो है हमें अपने जो है आवाज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ आपने मेरी बात को समझा होगा। सभी साथियों को अनिल विमल का नमस्कार।